नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज प्रजापति। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो पहली खबर जो मुझे पता चली वो यही था कि फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर जी इस दुनिया से हमें छोड़कर जा चुके हैं, उनका निधन हो चुका है। तो मेरा मन बचपन की स्मृतियों में खो गया। मुझे याद आया वो समय जब हम सब बचपन में वीसीआर किराए पर लाकर फिल्में देखा करते थे। वो फिल्में हुआ करती थी कर्ज, बॉबी, प्रेम रोग, बोल राधा बोल, लैला मजनू, और इन्हीं सब फिल्मों को देख कर, इन्हीं फिल्मों के गाने सुनकर मेरा बचपन बीता है। मैं बड़ा हुआ हूँ और आज भी कभी उस समय की कोई भी फिल्म या दिख जाती है टीवी पर या कोई भी गाना सुनाई दे जाता है तो अच्छा लगता है, खुशी होती है, मन बचपन की यादों में खो जाता है। आज सुबह जब पता लगा कि ऋषि कपूर जी का निधन हो गया है तो स्वाभाविक सी बात है, जिसे बचपन से हीरो माना है, जब पता लगे कि अचानक से उसकी मृत्यु हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो बुरा तो लगता ही है। तो मुझे भी दुख हुआ। उसके बाद मैंने फेसबुक ओपन किया तो देखा कि कुछ लोग ऋषि कपूर को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऋषि कपूर मर गया, अच्छा हुआ, एक और भांड मर गया, एक और भांड मुर्गा, एक और कुत्ता मर गया। मतलब इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे कि क्या कहूँ मैं उनके बारे में। दोस्तों, मैं जिस परिवार में, जिस समाज में पला बड़ा हूँ, पैदा हुआ हूँ, तो मैंने जो देखा है वो मैंने यही देखा है कि जब भी हम कहीं से गुजर रहे होते हैं, रास्ते में से हमारे सामने से कोई भी शव यात्रा जा रही होती है, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, तो हम रुक कर, रास्ते से अलग हटकर हम उसे हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, चाहे वो हम उसे जानते हों या ना जानते हों। लेकिन सबसे पहला हमारा जो दायित्व होता है, जो हमारे मन से जो भावनाएं निकलती हैं, वो यही होती हैं कि हाथ जोड़कर झुककर हम उसे प्रणाम करते हैं और भगवान से उसके लिए दुआ करते हैं। तो दोस्तों, मैंने तो यही संस्कार सीखे हैं बचपन से। वो अपनी ज़िंदगी में क्या था, अच्छा था, बुरा था, मुसलमान था, हिंदू था, जो भी था, उसके कर्म जैसे भी रहे थे, तो वो उसका जिम्मेदार वो खुद था और खुद रहेगा। उसका फैसला भगवान करेगा, या मरने के बाद वो जिस भी दुनिया में जाएगा तो उसको कर्मों के हिसाब से उसको जो भी उसका परिणाम मिलना होगा वो मिल जाएगा। हमारे उसको गाली देने से, उसके बारे में बुरे विचार व्यक्त करने से न तो उसका कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ बुरा होगा, और ना ही उसके बारे में कुछ अच्छा कहने से, उसकी तारीफ करने से उसका कुछ भला होगा। तो ये सब हमारी भावनाएं रहती हैं और हमारे संस्कार, हमारे विचार और हमारी परिवार की शिक्षाओं को व्यक्त करते हैं। जब हम किसी दिवंगत आत्मा को प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं या फिर उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो इसमें उसका कोई फायदा या कोई लेना देना, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये इसमें भी कहीं ना कहीं हमारा ही स्वार्थ होता है, क्योंकि जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें अंदर से आत्मशक्ति का आभास होता है, हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचना किसी को भी श्रद्धांजलि देते हुए कि हमने इसको श्रद्धांजलि दी है तो उस पर कोई एहसान किया है, हमने उसको श्रद्धांजलि दी है तो ये इसमें हमारा ही स्वार्थ है, क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलेगी और हमारा मन निर्मल होगा। हमने जो भी पाप किए हैं तो वो हमारे पाप कटेंगे, या जो भी बुरे कर्म किए हैं वो सब हमारे भगवान की नज़र में क्षमा हो जाएंगे, या हमें अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी। तो ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है कि हमने किसी को श्रद्धांजलि देकर उस पर कोई एहसान किया है। रही बात गालियाँ देने की, तो आप दीजिए, पूरा हक है आपका, गालियाँ दीजिए, उसको उल्टा सीधा भला बुरा जो चाहे वो कहिए, ये आपके संस्कार हैं, आप अपने संस्कार दिखा रहे हैं लोगों को, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो दिवंगत आत्मा था, चला गया, उसने जीवन भर जो भी किया, अच्छा किया, बुरा किया, वो उसने अपने लिए किया और उसका जो भी फल होगा, जो भी परिणाम होगा, वो खुद भुगतेगा उसको। लेकिन आप अपने संस्कारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि समय सही नहीं है आज कुछ भी ज़्यादा कहने के लिए, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों का हिंदुत्व इतना कमज़ोर है कि जरा सी बात पर किसी को श्रद्धांजलि देने से इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाता है, कोई फिल्म देखने से हिंदुत्व खतरे में आ जाता है, किसी खास रंग के कपड़े पहनने से इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाता है, कोई भी संगीत, कोई भी शायरी या कविता पढ़ने से या सुनने से इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। तो मैंने मुसलमानों के बारे में सुना था कि जीन्स पहनने से, फिल्म देखने से या फिर कोई भी गाना सुनने से, कोई भी खास तरह के कपड़े पहनने से, कोई खास भाषा बोलने से, या किसी को भी श्रद्धांजलि देने से या किसी त्योहार की शुभकामनाएं देने से उसका इस्लाम खतरे में आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं
अब हमारे समाज में दिखने लगा है कि कुछ लोगों का हिंदुत्व भी इसी तरीके से खतरे में आने लगा है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मेरा हिंदुत्व इतना कमज़ोर नहीं कि इन ज़रा सी बातों पर खतरे में पड़ जाए। मेरा हिंदुत्व बहुत मजबूत है और वो इतनी आसानी से खतरे में पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा है, इंसान एक भावनात्मक प्राणी है, उसके लिए भावनाएं सर्वोपरि होती हैं। वो कोई मशीन नहीं है, वो कोई कंप्यूटर नहीं है कि जैसे कंप्यूटर में जिस तरह की प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, जिस तरह के सॉफ्टवेयर डाल दिए जाते हैं, वो उसी तरीके से व्यवहार करता है। जबकि इंसान ऐसा नहीं है। अगर इंसान भी कंप्यूटर की तरह व्यवहार करने लगे, जिस तरह की प्रोग्रामिंग के द्वारा, विचारों की प्रोग्रामिंग के द्वारा उसमें इस तरीके का विचार भर दिया जाए कि उसे सिर्फ 24 घंटे कट्टरता दिखे, उग्रता दिखे, इसके अलावा उसको कुछ दिखाई ना दे और वह अपनी मूल चरित्र को भूल जाए, तो ये निश्चित ही चिंता का विषय है। और साथ ही मैं अपने सभी दोस्तों से एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि कृपया अपने दिमाग को शौचालय ना बनाएं, उसमें मलमूत्र को न जाने दें, गंदे विचारों को न जाने दें, उसको स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, उसमें अच्छे भावों का, अच्छे विचारों का प्रवेश कराएं, उसमें प्रेम, भाईचारा, विनम्रता, सहिष्णुता और दया, करुणा, क्षमा जैसे गुणों को रखें। नफरत, जहर, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, उन्माद, इस तरह के गंदे विचारों को अपने दिमाग में स्टोर न करें। यह आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए बहुत ही घातक हो सकता है और यह आपके देश को बर्बाद कर सकता है, आपके देश में युद्ध जैसा माहौल पैदा कर सकता है, दंगे करवा सकता है। तो अतः जहाँ पर आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, उसके भले की कामना करना हमारा उत्तरदायित्व है, उसमें शांति बनाए रखना हमारा फर्ज है और उसका सामाजिक सौहार्द बना रहे, उस पर कोई संकट या कोई मुसीबत ना आए, यह हम सबका फर्ज है। और मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी दोस्तों से कि कृपया अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा रखें, अपने गृह मंत्री पर भरोसा रखें, अपनी न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका पर भरोसा रखें और अपने संविधान पर भरोसा रखें। खुद ही सब कुछ ना बने, खुद को इतना ज़्यादा ज्ञानी ना समझें, समाज में नफरत ना फैलाएं, जहर ना बोएं और राजीव मिश्रा जैसे जो लोग जो लंदन में बैठकर हमारे देश में दंगे करवाना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, सभी हिंदुओं के मन में जहर भर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश को तोड़ना बंद कीजिए। और मैं कहना चाहता हूं कि विषैला वामपंथ, जितना वामपंथ विषैला है, उससे ज़्यादा विषैले आप हैं समाज के लिए। वामपंथ से ज़्यादा विष आपके दिमाग में भरा हुआ है। कृपया करके उस विष को लंदन में ही फैलाएं, यहाँ हमारे देश में, भारत में उस विष को फैलाने की कोशिश ना करें और हमें प्रेम और भाईचारे के साथ रहने दें, क्योंकि आप तो लंदन में बैठे हैं। अगर कोई भी दंगा होता है तो जान हम लोगों की जाएगी, घर हम लोगों के बर्बाद होंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा। आप तो लंदन में बैठे हैं। आप लोगों की नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। आप लोगों का उद्देश्य सब लोगों को साफ दिख रहा है कि आप यहाँ पर दंगे करवाना चाहते हैं। आपको हर चीज में केवल हिंदू मुसलमान वाला एंगल दिखाई देता है, इसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। इतना विष भरा हुआ है आपके दिमाग में। अतः हम लोगों को बख्श दें। आपको जो भी करना है लंदन में करिए। प्लीज हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को चैन से रहने दीजिए। यहाँ पर नफरत न फैलाइए। आपको बॉलीवुड से नफरत है, आपको एक्टरों से नफरत है, आप वो नफरत अपने पास रखिए। आपको इस तरह समाज में फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा देश बहुत अच्छा है, हमारा देश बहुत प्यारा है और यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और अगर जो थोड़ी बहुत नफरत दिख रही है तो वो आप लोगों की देन है। उसके जिम्मेदार आप जैसे नफरती लोग हैं जो 24 घंटे अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगे कराने पर लगा रहे हैं। बल्कि मैं तो पुलिस से ये निवेदन करूंगा कि इस इंसान को अरेस्ट होना चाहिए। ये लगातार समाज में जहर उगल रहा है। लंदन में बैठकर यहाँ पर समाज में हिंसा फैलाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है और धार्मिक उन्माद फैला रहा है। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसका फैसला खुद कीजिए। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। भगवान ने हमें इसलिए दिमाग दिया है ताकि हम उसका इस्तेमाल करें, ना कि हम भेड़ बकरियों के झुंड की तरह किसी के भी बहकावे में आ जाएं, अपने दिमाग को गिरवी रख दें किसी और के पास। तो ऐसा ना करें। जो लोग भी हमारे ठेकेदार बन रहे हैं, हमारे हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे हैं, उन लोगों को की बहकावे में ना आए। जो लोग हमें हिंसा के रास्ते पर ले जा रहे हैं, इनके बहकावे में ना आए। अपने बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और ऐसे लोगों का बहिष्कार करें।
ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और इन लोगों की पुलिस में आप शिकायत करें, इन लोगों को गिरफ्तार करवाएं। जो लोग भी हमारे समाज को, हमारे देश को तोड़ने का प्रयास करेगा वो हमारा दुश्मन है, इस समाज का दुश्मन है, इस देश का दुश्मन है, वो इंसानियत का, मानवता का दुश्मन है और ऐसे दुश्मनों का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। अतः इनको बढ़ावा ना दें, अपने बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। भेड़ बकरियों के झुंड की तरह किसी के भी, जैसे भेड़ बकरियों को कोई भी डंडा लेकर हाँक देता है ना कि इधर चलो उधर चलो, पूरा का पूरा झुंड एक उसी तरफ चल देता है, तो ऐसा व्यवहार ना करें। आप इंसान हैं, आपके पास बुद्धि है, विवेक है, मस्तिष्क है, तो उसका इस्तेमाल करें और खुद विचार करें, उसके बाद ही कोई फैसला लें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, ऋषि कपूर जी को भगवान अपने स्त्री चरणों में स्थान दें और भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति।